अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड के अंदर हम डोर टू डोर जो दौरा कर रहे हैं, एक नए वार्ड के अंदर आने के बाद लोगों की अपनायत देखकर जब हम लोगों के घरों पर जा रहे हैं तो लोग जिस तरीके से मिलनसारी से खंदा पेशानी के साथ हम हमारे लिए पेश आ रहे हैं, तो उसको देखकर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि हमारा पूरा पैनल भारी अक्सरियत से चुन कर आएगा। और खुसूसन हमारी माँ बहनें जो पर्दे में रहकर भी हमारे लिए अपने दरवाजे पर खड़ी रह रही है, जो हमें देख रही है कि कौन है अलीमुद्दीन फलाही जो चौथे उम्मीदवार है, और हम जा रहे हैं उनके दरमियान अपनी अपील हम रख रहे हैं और उनसे दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो उनकी जो दुआएं हमारे लिए निकल रही है, ये दुआ इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का पूरा पैनल 20 नंबर वार्ड में चुनकर आ रहा है। क्योंकि मेरी और आपकी औकात नहीं है, मेरी और आपकी कोई ताकत नहीं है कि हम किसी के दिल को अपने तरफ फेर ले, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत है कि वो जिस बंदे से मोहब्बत करता है वो उसकी महबूबियत का ऐलान फरिश्तों के ज़रिए अवाम में करवाता है। तो ये अल्लाह ने हम मांग कर लोगों के दरमियान जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है और हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं इस इनायत के ऊपर कि अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को हमारे तरफ फेरा। बस हम आवाम के दरमियान कोई झूठे वादे लेकर नहीं जा रहे, हम आवाम से यही कह रहे हैं कि जिस वक्त वार्ड को जिस तरीके की ज़रूरत रहेंगी, इंशाअल्लाह हमारे पूरे पैनल के लोग आपके लिए खड़े रहेंगे, उस ज़रूरत के हिसाब से आपकी हम मदद करेंगे, काम करेंगे। जिस तरीके से वार्ड के लोग आपको इज्जत देते हैं, तो आप इलेक्शन जीतने के बाद किस तरीके से उनको बदला देंगे? आपका सवाल बहुत प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत मिन जानिबिल्लाह होती है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं जिल्लत देते हैं। इज्जत जिल्लत दो ही चीज़ है, मैदान में आए तो एक तो हार होती है या तो जीत होती है। वार्ड के अवाम के लिए, वार्ड के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम कामकाज करेंगे, लेकिन ये जो सियासी अनारगी है वार्ड के अंदर, इलेक्शन के बाद जो लोग इलेक्शन को इलेक्शन जैसा नहीं लड़ते, मेरा मानना है कि इलेक्शन ये स्कूल का एक कंपटीशन का ये हिस्सा है। इलेक्शन सिलेक्शन हुआ करता है। वार्ड स्कूल का टीचर अगर बच्चों के अंदर कोई मुकाबला करवा रहा है तो बच्चे कुछ हारते हैं कुछ जीतते हैं, तो जो जीतता है वो भी क्लास में रहता है, जो हारता है वो भी क्लास में होता है। इनके अंदर कोई झगड़ा, कोई आपसी रंजिश नहीं होती। इसी तरीके से वार्ड के अंदर किसी की किस्म का रंजिश झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस वार्ड के अंदर भाईचारे को बढ़ावा देने का काम हम करेंगे इंशाल्लाह। ये वार्ड बहुत ज़्यादा मामला से जूझ रहा है। इस वार्ड के अंदर सियासी शरंगेसी, सियासी फितना परवरी ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए हम कामकाज करेंगे। मजलिस की तरफ से मेयर के नाम का ऐलान कर दिया गया है, इसको लेकर आप जो अपने वार्ड की आवाम है उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मजलिस के नाम का जो मेयर, मजलिस से जो मेयर के नाम का ऐलान हुआ है, ये हमारे बड़ों का फैसला है। हम उसे सर आँखों से कबूल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ, जिन तवक्कुआत के साथ हमारे बड़ों ने उनसे ये उम्मीदें लगाकर उनका नाम का ऐलान किया है, वो उन उम्मीदों से बढ़कर वार्ड के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए वो काम करेंगे और एक मिसाली मेयर बन के वो मालेगांव शहर की खिदमत करेंगे। आपको बटन नंबर नहीं देखना है, सिर्फ निशानी पतंग तलाश करना है। पहले मशीन में पहली पतंग निशान के ऊपर बटन दबाना है और उसके नीचे आना है। दूसरा जो पतंग निशान है उसका बटन दबाना है। दूसरी मशीन पे आना है, वहाँ पर जो पतंग निशान दिखा उसके बटन को दबाना है और नीचे आके पतंग निशान के बटन दबाना है। हम किसी का नाम भी नहीं बोल रहे, हम किसी के बटन नंबर भी नहीं कह रहे। हमारी आपसे अपील है कि आप सिर्फ पतंग 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 वाली बटन दबाकर हमारे पूरे पैनल को कामयाब करें। और यही अपील मालेगांव शहर के तमाम वोटर हजरात से करेंगे, जहां कहीं भी आप रहते हो, पतंग निशानी वाली बटन दबाकर मजलिस की भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब करें। मजलिस के हाथों को ऐसे मजबूत करें कि इतनी सीटें मजलिस की हो कि उसे किसी की भीख और खैरात देने की और किसी का साथ की ज़रूरत ना हो। यकमुश्त मजलिस अपने मेयर को बैठा सके और शहर का विकास कर सके। पूरा वार्ड नंबर 16 में हम लोग हैंड टू हैंड डोर टू डोर जा रहे हैं।
और हम लोग आवाम से तासुब जानना चाह रहे हैं, अगर हम कहीं भी अगर बांट रहे हैं, अगर कंप्लीट हमारा मैन्युफेस्टो है बांट रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर ना आवाम का एक्सप्रेशन हमें मतलब उसमें बेहतर तरीके से हम लोग उसको एनालाइज कर पाएंगे क्या आवाम का क्या रुझान है, क्योंकि है ना अपन आम आदमी है, अपन लोग को समझ में आता है कि कौन वोट देगा कौन नहीं वोट देगा, क्योंकि हम लोग को ना वो कंप्यूटर लेने का स्टाइल बता रहे हैं कि इंशाल्लाह नाजिम खालू और पतंग की निशानी की जितने भी मतलब बटन है सब भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह वार्ड नंबर 16 में चुनकर आ रही है। हम लोग आवाम से यही अपील करना चाहेंगे, अभी मालेगांव में मजलिस का आमदार है इंशाल्लाह, उसकी वजह से मजलिस का आमदार होने की वजह से हमें रियासती गवर्नमेंट से भरपूर फंड मिलने की तवक्की है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मतलब ऐसे भी एक्सपेक्टेशन हो रही है कि यार मालेगांव में मजलिस का मेयर बनने वाला है। तो ये सब अगर मेयर बन रहा है और आमदार मुफ्ती साहब अगर रह रहे हैं मजलिस से, तो इंशाल्लाह वार्ड का भी काम बहुत तेज़ी से होगा। जितना भी काम आज तक के ये लोग 14 साल में मुखालफी नहीं कर पाए, इंशाल्लाह हम लोग आने वाले 5 साल में तमाम काम हमारा पूरा यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। सबसे मेन मुद्दा है वार्ड में साफ सफाई। वार्ड नंबर 16 में सबसे ज़्यादा ओपन स्पेस है, और सारे ओपन स्पेस के ऊपर मुखालफी मतलब रात होने का इंतजार मतलब करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी वार्ड नंबर 16 का ओपन स्पेस है, सब में मतलब चरस गांजा नशाबाज जुआ सट्टा वाले लोग का मतलब क्या जमा होता है वहाँ पर। वो चीज़ को खत्म करके हम लोग वार्ड को नशा मुक्त कर भी, और तमाम ओपन स्पेस पर तमामी अवामी फलाह बहबूद के लिए किसी पर गार्डन, किसी पे आंगनवाड़ी स्कूल, कहीं पर मदरसा, कहीं पर गार्डन, कहीं जिम खाना, कहीं पर मतलब अवामी मुफाद के लिए जो जो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है इंशाल्लाह हम पूरे ओपन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। वार्ड की आवाम से हम लोग यही अपील करेंगे कि आप हमारा मैन्युफेस्टो देखिए, और इंशाल्लाह हम लोग जो भी मैन्युफेस्टो कर रहे हैं हम लोग को एक्सपेक्टेशन है मजलिस का मेयर बन रहा है, और ऑलरेडी अगर मुफ्ती इस्माइल साहब अभी आमदार है शहर, तो हम लोग को मतलब 4 साल आमदार मुफ्ती साहिब ही रहने वाले हैं, इसके लिए हमें फंड में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आवाम देख रही है वार्ड नंबर 16 पे मुफ्ती साहब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह और वार्ड नंबर 16 के अलावा भी मुफ्ती साहब का ज़्यादा फोकस किनारे पट्टे पे जो मतलब दबे कुचले एरिया है जहाँ पे कोई अवामी बुनियादी सहूलियात नहीं है, मुफ्ती साहब का सारा फोकस अभी वही सब एरिया को डेवलप करने का। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यार आप हमारे वार्ड नंबर 16 में मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। हम वादा करते हैं और इंशाल्लाह आपसे किया हुआ वादा पूरा निभाने की कोशिश करेंगे। आप हमें मतलब ये वजह से मैं आवाम से अपील करूँगा कि यार ये वजह से आपको जो अभी पिछले 3 टर्मों से मतलब मेयर है तो शेख रशीद खानवादे से चुन कर गए हैं मालेगांव के, लेकिन ये लोग ने पूरा मतलब वार्ड नंबर 16 में और मालेगांव के आदमी कहीं भी बुनियादी सहूलियात बुनियादी कामकाज कहीं नहीं किए, और मालेगांव कॉर्पोरेशन में मेयर से बड़ा कोई ओहदा नहीं है। अगर इतना ओहदा अगर इनको दे दिया, 3 टर्म इनको दे दिया, उसके बाद अगर काम नहीं हुआ है तो अब इससे बड़ा तो कोई ओहदा नहीं है, तो अब इनसे कोई एक्सपेक्टेशन शेयर नहीं कर रहे हैं। इन्हें भारी अक्सरियत से मतलब हर वार्ड में इनको नाकामी दो और इनको घर बैठा लो, खानदानी सियासत करने वाले लोग।